प्रेशर एज मेडिसिन, यानी कि प्रेशर को दवा के रूप में यूज़ करना, ख़ास तौर पे कई सारे मेडिकल इमरजेंसीज़ में, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, क्या ऑनगोइंग इस तरह की सिचुएशन में बीच में आप उसको हॉल्ट कर सकते हैं, उसे अबॉर्ट कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे उपयोगी होगा प्रेशर एज मेडिसिन। एक उदाहरण लेते हैं, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे पल्स रेट डेंजरसली हाई हो जाता है। नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 के बीच में होता है, तो यहाँ 200, जस्ट डबल पल्स रेट। पैल्पिटेशन बढ़ जाना, एंजाइना, चेस्ट पेन हो जाना, ब्रेथलेसनेस हो जाना, नोजिया फील करना, या फिर बेहोशी की तरफ जाना, फेंट होने लगना, ये सारे सिम्टम्स को अगर हॉल्ट करना है तो यहाँ पे काम कर सकता है प्रेशर एज मेडिसिन। यानी कि आपने लंग एरिया में, इंट्राथोरेसिक एरिया में 40 mmHg का प्रेशर डालना। कैसे डालना है, उसके लिए इस तरह का किट बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है, और इस किट के अंदर वो सारे टूल्स होंगे जो आपकी मदद कर सकता है एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसीज में। तो इसमें ही एक टूल जिसको अभी यूज़ करेंगे, ये एक नॉर्मल सिरिंज है जो कि आपको बाज़ार में मिल जाएगा 5-10 रुपये में। इसके आगे के जो नीडल है उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने की ज़रूरत है। ये किसी की जान बचा सकता है आसानी से। तो इसको आपको लेना है और इससे आपको अपने लंग एरिया में 40 mmHg का प्रेशर डालना है उस पेशेंट को जो जिस पेशेंट में वो सारे सिम्टम है, टैकीकार्डिया के सिम्टम्स। तो स्टेप 1, इस पोस्चर में पेशेंट को बैठना है जैसे आप देख रहे हैं, और बैठने के बाद इसको मुंह में लेके इसको ब्लो करना है। देखिए मैं जब ब्लो करूंगा, ये प्लंजर को आप देखिए, ये पिस्टन को आप देखिए, अभी आपने देखा कि जब मैंने ब्लो किया तो ये पिस्टन बाहर आने लगा। तो ऐसे ब्लो करने की कोशिश करनी है लगभग 15 सेकेंड। हो सकता है कुछ पेशेंट नहीं भी कर पाए या मुश्किल से कर पाए, लेकिन 15 सेकंड की कोशिश। और उसके बाद स्टेप 2, उस पेशेंट को इस पोस्चर में, इस पोस्चर से इस पोस्चर में लिटा देना है। यहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान उसके बॉडी को नीचे की तरफ लिटाने की कोशिश करता है, दूसरा इंसान उसके पैर को ऊपर करता है। तो पैर को ऊपर करेंगे, ये एंगल है 45 डिग्री। तो 15 सेकेंड इसी पोस्चर में पेशेंट को रखना। 15 सेकेंड हेयर एंड 15 सेकेंड हेयर, 30 सेकेंड। इस 30 सेकेंड के बाद वो पेशेंट नॉर्मली बैठ जाएगा, और बाय दैट टाइम आप देखेंगे वो जो पल्स रेट है, एक्सपेक्टेड ये है कि पल्स रेट बिल्कुल आधे में आ गया, मतलब 100 के नीचे आ गया, और साथ ही साथ जो सिम्टम्स थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। इसे कहते हैं, इस टेक्निक को मॉडिफाइड वल्सल्वा मैन्यूवर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो मेडिकल इमरजेंसीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें जो टूल, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो सिर्फ एक छोटा सा सिरिंज है, जो वैसे भी आप खरीद के अपनी जेब में रख सकते हैं। खासतौर पे आजकल के मेडिकल जो सिचुएशन जो आप देख रहे हैं आसपास का, उस हालात में तो इसको रख ही सकते हैं, जो या तो किसी के काम आ सकता है, कोई हादसा आपके आसपास हो जाए, या भगवान न करे ऐसा हादसा आपके साथ होने लगे और आप वो सारे फीलिंग आने लगे टैकीकार्डिया के, और ख़ासतौर पे आपका पल्स रेट अगर डबल हो जाए या उसके आसपास हो जाए, 130 से अधिक हो जाए, तब भी ये छोटा सा 30 सेकंड का ये जो मेथड है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद या जान बचाने का काम कर सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर एज मेडिसिन। इसको और डिटेल में थोड़ा समझने की ज़रूरत है, तभी आप इसको ठीक से कर सकते हैं। इसी तरह के कई सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके लिए कई सारे और टेक्निक्स हैं, और उसके जो टूल्स हैं वो सारा टूल्स इकट्ठा करके इस तरह का एक किट बनाइए और बना के अपने पास हमेशा रखिए, गाड़ी में रखिए, रास्ते में कहीं जाते हैं या घर पे रखिए, ताकि ऐसा कोई मेडिकल सिचुएशन आ जाए तो आप कुछ काम करने लायक हों, आप मदद कर पाएँ, आप किसी की जान बचा पाएँ। ये इसकी ट्रेनिंग कि कैसे आप रैपिड एक्शन किट बनाएं घर पे बैठ के, ये ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा 22 अप्रैल, दैट इज़ मंडे, वर्ल्ड अर्थ डे है इस दिन, दोपहर को 12 बजे लाइव www.coronakal.tv पर। तो मिलते हैं 22 अप्रैल दोपहर को 12 बजे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।